नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी कई राज्यों ने महिला सम्मान निधि की घोषणा की, 1500 रुपये, 2100, 2000, 1000 रुपये, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब दिल्ली सरकार ने चुनाव से आने से पहले 1000 रुपये या 2100 रुपये की जो घोषणा की है महिला सम्मान निधि, उसको इमीडिएटली दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने, वीके सक्सेना ने रोक दिया और जांच के आदेश दे दिए। कमाल की बात है साहब। कंडीशन तो वही है कि आप इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, आपका अपना कोई बड़ा बिजनेस नहीं होना चाहिए, या आपको कोई पेंशन ना मिलती हो, या आप गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। बस वही तो है, और क्या है। ये कंडीशन यहां भी थी और 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब एलजी चाहते कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 22 लाख महिलाएं कहां से आ गई यहां पर। भाजपा, मुझे लगता है मोदी और शाह ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल को रोक दो, इसको ये योजना मत शुरू करने दो, नहीं तो फरवरी में हम हार जाएंगे। लेकिन जब बाकी गवर्नर्स ने नहीं रोका, तो आप इस महिला सम्मान योजना से जो बौखला कर बैठे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? अल्टीमेटली उनका कहना था कि सबको 1000 रुपये और 60 साल से ऊपर वालों को मुफ्त इलाज, और उस बाद में चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये। अब सवाल पैदा होता है कि जब भाजपा जब ये बोलती है सबको करने के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल ने बोला तो फिर वो गलत है। और फिर कहते हैं हम इसकी जांच के आदेश देंगे, और लगता है कि इसके लिए पंजाब से पैसे आए हैं। कितनी बेहुदा है यार। मुझे लगता है कि जो एजेंट होते हैं ना, दलाल होते हैं, ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे जो गवर्नर्स हैं ना, वो उससे भी बदतर हो चुके हैं। इन्हें इनके नाम की इनकी कोई आत्मा वात्मा बची नहीं कहीं पे, इनकी कोई अंदर कोई कॉन्शियस नाम की कोई चीज बची नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप एक चुनी हुई सरकार के द्वारा इस किस्म की घोषित जो स्कीम है, जो सभी राज्य घोषित कर रहे हैं चुनाव से पहले, उसके ऊपर तो आपने कोई आपत्ति नहीं की। अब केजरीवाल या आपने इसको घोषित कर दिया, तो आप इसको रोकना चाहते हैं। महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना जो भी है, तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? अब कोर्ट भी अगर इसके ऊपर रुकावट डालेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रुकावट डालेगा इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर भी अब तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यायपालिका भी कौन सी इस तक दूध की धुली है। दरअसल वो खुद एक किस्म से कहा जाए तो भारत के अंदर इस किस्म के निर्णय दे रहे हैं जो कि अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जो चंद्रचूड़ करके गए हैं वो तो सबको पता है, उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है और भारत को देखा जाए तो सांप्रदायिकता के दलदल के अंदर झोंक दिया है। चंद्रचूड़ के पाप तो दुनिया में कभी माफ होंगे नहीं। अब पता नहीं, जो आजकल के जो नए जज जो आए हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, वो तो सारे के सारे भगवा जज लग रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी उनके जजमेंट सारे हैं, वो भी बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, आरएसएस के पक्ष में जाते हैं। क्या कहा जाए, अल्टीमेटली कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो हो रहा है वो यही हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या कहें। लेकिन जांच के आदेश दिए जा रहे हैं कि इसमें इसमें जो लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया उसके अंदर बेईमानी हुई है, ये हुआ वो हुआ, तो सारी जांच के आदेश तो फिर वहां भी देने चाहिए थे आपको, झारखंड में भी, हरियाणा के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी। तो भाजपा वहां क्यों नहीं आदेश दिलवाती? वहां कैसे हो गया? क्या वहां गलतियां नहीं हुई? वहां भी बहुत धांधलेबाजी हुई है। महिला सम्मान निधि में, लाड़की बहना में, लाडली बहना में, एमपी में बड़ी बेईमानी है वहां भी। क्या वहां जांच नहीं करवाओगे? वीके सक्सेना जी, बोलिए अपने आका को, वहां भी एक जांच करवा लें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।